चुप एकदम, पहले जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। रावण बोला बोलो। बोले नाथ एक आवाज कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुन लो पहले। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका का, बराबर कर दिया सब। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण बोला वो कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं। खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम। लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ, जाकर लड़ो उस बानर से। मार दोगे ना? सारे भट्ट बोले मार देंगे। रावण के सामने तो सब चिल्लाए, लेकिन बाहरवा निकलने के बाद उसमें से सरकार 10-12 थे, डरपोक थे। वो रखवालों से पूछे थे कैसे मारता है? मैं कुछ नहीं, मुंडी पकड़ थे, मुंडी हम माटी में लेकर रगड़ डालता। वो इतना डर गए कि जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। बोले इन लोग को आगे बढ़ने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गई तरता, हनुमान जी सबरजनी चरकपि संघारे, एक बार वृक्ष उठाए घुमाए, जय श्री राम। में सब मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाए तो बताने वाला भी कोई चाहिए ना, हम तो गए ही नहीं थे। रावण बोला कि रगड़ के मारा? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, मूर्ख हो तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 राक्षस पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? बोले पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम 1.5 घंटे तक खड़े रहे, एकहू टपके, कोई नहीं गिरा। सब ऊपर जाके सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, गिरे ही नहीं नीचे। अच्छा। रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार। आपको बताऊं अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दोनों में। अंगद को पता है यदि लंका चला गया तो अक्षय कुमार मार देगा हमको। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने कहा हनुमान जी एक बात कहें, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार मिल जाए तो उसको जरूर मार दीजिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। वही अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, विशाल सेना। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसे में दब के मर गया। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब देखिए हनुमान जी इनको कैसे मार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मरसी कछु मिलिए सी धरी धूल। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठाए, हाथ पर रखे, अच्छा सही सही बताइएगा, आप में से ढील कौन कौन मारा है? जुआ जुआ जुआ। अपने खोजते खोजते घटा गए, अब उसको निकाला जाए। आ गया जगह पे, लेके उसी तरह हनुमान जी कछु मारसी उठा के रखते थे। कुछ को कछु मारसी, कुछ को मारे, कुछ को कछु मारसी कछु मिलिए सी धरी धूल। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 10-12 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया।
मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल देता है। और हम आपको बताएं, कपी नहीं आया है। रावण बोला तब कौन आया? बोले मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट कौन है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। इधर से मारत है जैसे मुंह की ओर काट लेता है। अच्छा। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत उसको, केवल जाओ बांध करके लाओ। मेघनाथ जाने से पहले सुभटों को बुलाया जो आए थे लौट के। बोली बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोले कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उठा के उसके रथ पर देव मारा, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? बोले भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल निकाले, लेकिन एक बात हम पहले समझा देते हैं, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा, नहीं तो आप सोचिएगा आप फेंकेगा और कब मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। मेघनाथ चला, साथ में महाभट्ट थे। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ देखा, हनुमान जी पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ पूरा खंड खंड टूट गया। मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। अब उसके साथ जितने महाभट्ट आए थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के ऊपर चला गया, अब हम लोग के साथ ये क्या करेगा बानर? हनुमान जी बोले एकदम चुप रहो, एकदम चुप, कोई हल्ला नहीं करेगा। हनुमान जी पता है उन लोगों को कैसे मारे? आप लोग बानर देखे हैं? बानर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने लंबे लंबे केश होते हैं। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखा है ना, जिसमें प्लास्टिक के कांटा निकला रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई जैसा नुकीला करके खड़ा कर लिए। शरीर के जितने केश थे सारे निडिल बन गए, सुई नुकीले खड़े हो गए। और उसके बाद हनुमान जी 15 को इधर पकड़ते थे, अब 15 को इधर पकड़ के ऊपर लाए। सारे बाप बाप चिल्ला रहे हैं, पूछने लगे हनुमान जी से हम लोग को कैसे मारिएगा आप? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? कितना खतरनाक बीमारी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो? नहीं, रावण लगवाया नहीं किसी को। बोले हनुमान जी हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे यार। आप दर्शन करिए हनुमान जी क्या किए। गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, कहीं कहीं कभी मर दही, कहीं कहीं कभी मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। सरकार काले काले राक्षस, हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, चमड़ा छिलने लगा, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बहुजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। राक्षस चिल्लाने लगे जल्दी नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभट्टों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। हनुमान जी उसको मार के वो नीचे गिरा बेहोश होके। वहीं एक वृक्ष था, उस पे चढ़ के हनुमान जी बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर ही जाऊंगा मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। एक उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का कैसे पड़ेगा सरकार? हनुमान जी सोची यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। क्या किए? जैसे उसने चलाया, लगा नहीं, हनुमान जी उसको देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले उनको। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से कहता उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा न करिएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी ये बेहोश है। हम उठाने गए और जैसे हम इसके पास पहुंचे, अगर इसको होश आ गया तो
मेघनाथ बोला तो क्या? बोला आपको नहीं रगड़ा है ना, आपको क्या मालूम कितना पर आता है। जैसे उठेगा पकड़ के फिर रगड़ेगा, जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है, कहिए नाटक चल रहा है, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा आनंद किए और उसके बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खुला। सर के पास वाले राक्षस जब देखे हनुमान जी का सर हिलते हुए और आंख से आंख मिला, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के बोलते हम उठा नहीं रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया है। हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम कुछ भी गा देंगे, हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को बस। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाता है मेरे शत्रु का नाम गाते हो? राक्षस बोले गा नहीं रहे हैं, गवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज गए रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, मान जाओ, इतने अपराध के बाद भी रावण यदि तुम प्रभु की शरण में चलोगे तो मैं कहता हूं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको स्वीकार कर लेंगे, मेरा वचन है तुमको। रावण बोला गुरु मत बनो, मेरा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है वानर। हनुमान जी बोले मेरी नहीं तुम्हारी आई है, उल्टा। रावण बोला अच्छा अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लिया जाए इसका। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। लेकिन आपको पता है पहले पूंछ नहीं बोला, रावण वो सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। हनुमान जी रावण को सोचते देख डिस्टर्ब हो गए, कहीं रावण को सुपर्णखा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कहीं इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग भटकाने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ लिए हाथ में पूंछ लेके रावण को दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण बोला अच्छा पूंछ से बड़ा प्रेम है इसको, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए, आग लगा दो इसकी पूंछ में। रावण जैसे बोला हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। आपको बताऊं हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे देखो ये कपड़ा, वो हमारा घर, ये तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा, ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा, फिर इसमें आग लगा दिया जाएगा। हनुमान जी कहते थे घर दिखाओ हमको, घर दिखाओ तुम लोग। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी, आग लगने दो, उसके छत पर प्रसादी देने मैं आऊंगा। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी लगे इस छत से उस छत पर कूदने, पूरी लंका दहकने लगी। विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं कूदे, क्यों? विभीषण जी को चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया से चूड़ामणि लेकर उनको समझा करके हनुमान जी महाराज वापस राम जी के पास आए और मां की पूरी सूचना